श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सुना कि भगवान जमुना जी पार उतर करके सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करके सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। मार्ग में वनवासी बड़े प्रेम से देखकर कहते हैं कि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ पहुँचा करके आपको सिर नवा करके लौट आएंगे। इस प्रकार वे राहगीर प्रेम बस पुलक शरीर हो नेत्रों में प्रेमासुर भर करके पूछते हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कह करके उन्हें लौटा देते हैं। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहाँ ही सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हि सिर नाई। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नयन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही विनीत मृदु बैन। जो गांव पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नाग और देवताओं के नगर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई। देखत गिरि वन बिहग मृग, रामु चले मग जाहि। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूल करके तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। कोई बड़ की सुंदर छाया दे करके वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठ करके थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तिन पात। कहाँ ही गवाई छिनुक श्रमु, गवनव अवहीं की प्रात। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुन करके उनका अत्यंत प्रेम देख करके दयाल श्री रामचंद्र ने मन में सीता जी को थकी जान करके घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। एक कलश भरी आनहि पानी, अचैय नाथ कहाँ ही मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंबु कीन बट चाही। नारियां सीता जी से पूछती हैं कि राजकुमार तुम्हारे कौन हैं। सीता जी जब सुंदर इशारे से परिचय दे देती हैं तो वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़ करके बहुत से आशीष देती हैं। जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिन होहु तुम, जब लगियहि महिषीस।
भगवान का रूप जान करके लक्ष्मण जी कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछते हैं तो लोग ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। परंतु कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब वहीं लखन रघुबर रुख जानी, पूछे उमगुलो गन मृदुबानी, मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझि करम गति धीरजु कीन्हा, सोधि सुगम मगुतिन कही दीना। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। लौटते हुए सभी स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। फिरत नारी नर अति पछिताही, दयहि दोषु देहि मन माही, सहित विषाद परस पर कहाही, विधि कर तब उलटे सब आही। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्यवश मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ से वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इन्हें देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एक कहाँ ही हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करिमा नहीं, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखहि देखी हहीं जिन देखे। इस प्रकार से प्रिय वचन कह करके सबके नेत्रों में जल भराते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार मार्ग में कैसे चलेंगे। यही विधि कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर, किमि चली ही मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। रकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी जान करके और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल खा करके प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। इस प्रकार से आज भगवान यहाँ विश्राम करते हैं। तो आज के वर्णन का यहीं पर विश्राम, और इसके आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।